दिल को आए चैन कहीं ना। इस घर में कोई आराम कर सकता है? 2 मिनट के लिए सुकून से लेटा नहीं के? क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहे हो? क्यों ना दूं आवाज आपको? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते भाई। मेरी एक बात कान खोल कर सुन, अगर तुमने मुझे मजीद तंग किया ना, ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे कभी। क्या हो गया है तुम्हें? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आज? जो भी बात है साफ साफ बताओ। क्या साफ साफ बताऊं? टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है? इतनी देर से आए हो, कहाँ गए थे? मैं बहुत परेशान हूँ फौजिया, मुझसे ज्यादा सवालात मत करो। ठीक है, नहीं कर रही। मैं खाना लगा देती हूँ, भूख लग रही है। ठीक है, लगा दो। और हाँ, वो तुम्हारी बाइक कहाँ है? तुम्हें अब मेरी बाइक का ख्याल आ रहा है? हाँ, मुझे लगा तुमने घर के बाहर खड़ी की होगी। ऑफिस से नीचे उतरा था तो गायब थी। पुलिस गया था और कंप्लेन कराई है। फिर क्या? मिल जाएगी तो बता देंगे, जो मुझे नहीं लग रहा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें क्या क्या बताऊं फौजिया मैं? तुम प्लीज खाना ले आओ, मुझे भूख लग रही है। हेलो बाजी। तूने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया है तूने। हाय बाजी, अब क्या कर दिया मैंने? तूने जो शाही को पट्टी पढ़ाई है ना, शादी कराई है वहीद से, मेरी बेटी का घर खराब किया है। यकीन करो बाजी, जिसकी कसम लेनी है ले लो। वो शाही है ना, उसने तो हमारे 7 रिश्तों को भी जलील कर दिया है। आपको नहीं पता, बड़े खराब हालात हैं हमारे घर के। मुझसे बकवास मत कर नजीरा, तुम जैसे छोटे लोग तो खुशी से पागल हो गए होंगे। इतने बड़े घर से जो रिश्ता बन गया है उस लड़की का। एलो बाजी, शाही ने तो हमें भी धोखा दे दिया है। तू ये मत समझ कि वो यहाँ आबाद हो जाएगी। मेरी बेटी का घर बर्बाद करके वो अपना घर नहीं बसा सकती। मैं ही लाई थी उसे, अब मैं ही उसे यहाँ से निकालूंगी। अच्छा, और जो सारे खानदान को मुझे जवाब देना है, मैं क्या जवाब दूंगी? पूरे गांव को मुंह दिखाना है मुझे? आप तो अमीर लोग हैं ना भाई, अपना इल्जाम हम पे डाल दिया। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि हमारी बच्ची को अगवा करके शादी की है, हैं? क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है। ठीक ही तो कह रही हूँ बाजी। अब देखे ना, अगर थाना कचहरी हुआ तो हमने तो यही कहना है कि हमारी बच्ची मासूम थी, उसे डरा के धमका के जबरदस्ती निकाह किया गया है? नजीरा, तू मुझे धमकी दे रही है? अरे हमारी क्या मजाल कि हम आप जैसे बड़े लोगों को धमकी दे बाजी। मैं तो बस एक बात कह रही हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है ना। तुझसे तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले तो मैं तुम्हारी भांजी का बंदोबस्त करूंगी। ओ बाजी, अगर आपकी ये जिद है ना तो जाओ, कर लो जो करना है, जो करना है कर लो, जाओ। यार मैंने खाना तो ऑर्डर कर दिया, आते ही होगा। देखो क्या होता है। क्या देख रहे थे? क्या हो गया? परेशान क्यों लग रहे हो? बात ही परेशानी वाली है। क्या हुआ? अभी मैंने घर फोन किया था खैरियत मालूम करने के लिए।
तो ये पता चला कि वहीद भाई ने क्या वहीद भाई ने? शादी कर लिया शाही से। हाँ? हाँ, वहीद भाई ने शाही से शादी कर लिया। मतलब हद हो गई। शाही के अलावा कोई लड़की नहीं मिली उन्हें? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है। वहीद भाई तो बहुत सोबर इंसान है, रानी भाभी से बहुत प्यार करते हैं, ये कैसे कर सकते हैं ये सब? रानी भाभी की अय्यारी के मुतालिक पता चल गया होगा ना, उन्हें तंग आ गए होंगे वो। फिर भी यार, शाही से तो शादी नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। हाँ वैसे तुम सही कह रहे हो, अगर शादी करनी थी किसी ढंग की लड़की से करते। शुक्र है कि हम लोग सही वक्त पर इस घर पे आ गए। क्यों, ऐसा क्यों कह रही है? भाई जब वो वहीद भाई पे शाही डोरे डाल सकती है तो तुम पे भी तो डाल सकती है ना। नहीं तो तुम्हारे मुंह में भी जो आता तुम बोलती रहती है। दूसरी शादी वो करता है जो अपनी बीवी से बहुत तंग आया हो और जिनकी बीवी उनका ख्याल ना रखती हो। हाँ तो रखती हूँ ना मैं तुम्हारा ख्याल, इतनी मोहब्बत करती हूँ कि उस घर से बचा कर लेकर आई हूँ तुम्हें यहाँ। ऐसा ही है। अच्छा, मैंने तुम्हें एक खबर बतानी थी। फाइनली हमारा वीजा टिकट आ गया है। What? यस। तेरा शुक्र है, पता नहीं ऐसा कौन सा मैंने अच्छा काम किया था जिसके बदले मुझे मिल रहा है। बहुत सारी पैकिंग करनी है, लिस्ट बनाते हैं, आ जाओ। चलो चलो भाई काम पे लग जाओ। सबसे पहले मेरी चीजें लिखो। क्या हो गया है? ओहो, शहजादी बेगम आई हैं। भाई बहुत बहुत मुबारक हो शाही तुम्हें। अब तो तुम भी इस घर का हिस्सा बन गई हो। साहब ये तो मेरी ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई। अच्छी बात। वैसे शुक्रिया साहब आपका, आपने उस वक्त में मेरा और वहीद का इतना साथ दिया। अरे शुक्रिया कैसा भाई, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे साहब एक बात कहनी पड़ेगी, आप हैं बहुत होशियार, हर कदम बड़ा सोच समझ के रखते हैं आप। अदावर से। वैसे अब तो मेरे काम तुम और भी आसानी से कर दिया करोगी। नहीं साहब, अब मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। अब मैं इस घर की मुलाजमा नहीं, मालकिन हूँ। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा शाही। साहब अगर मैं ना करूँ तो मेरे और तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। आप डरा रहे हैं मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें आने वाले हालात के बारे में बता रहा हूं। क्योंकि इस घर में मेरे और वहीद के अलावा तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तुम्हें हमारी कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि हम दोनों मिलकर एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करें। ठीक है साहब, आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। अब आई है बात तुम्हारी समझ में, समझी? मैं खुदकुशी कर रही हूँ और मेरी मौत की जिम्मेदार शाही है।
रानी तुम फिर आ गई। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? रानी 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 क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? चाचा! ये लीजिए चाय। पहुंचिए। हम ये घर सेल करके हैदराबाद शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ सब कुछ ठीक तो है, और फिर तुम्हारी जॉब भी तो है ना यहाँ। जॉब? इसे जॉब कहूं या जिल्लत? जहां जरा जरा सी बात पे बॉस मुझे सबके सामने जलील कर देता है। और तो और मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं इस घर को ठीक तरह चला सकूं। लेकिन साथ हैदराबाद जाने से मसले मसाइल खत्म तो नहीं हो जाएंगे ना? यहाँ से जॉब छोड़ के जाओगे, वहां जाके दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, मसले मसाइल तो वैसे ही रहेंगे, फिर क्या करोगे? मैं बिजनेस करूंगा, जॉब नहीं। तुम्हें अभी बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और अभी तुम्हें बिजनेस करना क्या है तुम्हें ये भी नहीं पता। मुझे कराची में नहीं रहना है फौजिया। हैदराबाद जाके डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है। साथ हमें शिफ्ट होने के लिए घर बेचना जरूरी है क्या? है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ तुम्हारे आस पड़ोस की नजरों में मैं जलील नहीं हो सकता। साथ वो तो इतनी सी बात थी, और तुम्हें पता है कि पड़ोसियों की आदत होती है बहाने बहाने से खबरें लेना। कहा तो वही है जो और लोग भी कह रहे होंगे। हमें इससे क्या, हमें कौन सा किसी से मिलना है साथ? तुम घर में होती हो, आना जाना मैंने होता है बाहर। साथ हम किसी और दिन इस पे बात कर लेंगे, अभी छोड़ दो इस किस्से को प्लीज। इस किस्से को छोड़ दूंगा तो और बहुत सारे फसाने खुल जाएंगे। क्या हो गया साथ, कैसी बातें कर रहे हो? अब कौन सा फसाना खुल जाने की बात कर रहे हो? रानी भाभी की कॉल आई थी। रानी भाभी की कॉल? लेकिन तुम्हारे पास क्यों आई? कह रही थी कि तुम्हारा और शाहिद का अब भी ताल्लुक है। हद हो गई है साथ, तुम्हें अब तक उस औरत की नफरत का अंदाजा नहीं हुआ है? पहले उसने मेरा घर बर्बाद किया, और अब तुम्हारी बातों से भी मुझे अंदाजा हो गया। मैंने शक नहीं किया, इतना तो यकीन है मुझे। सो जाओ, तुम्हें कल ऑफिस जाना है। अच्छा आप रोइए नहीं, कुछ नहीं होगा रानी को। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी? खतरे की कोई बात नहीं है। नींद की गोलियां खाई थी, पर ज़्यादा मिकदार में नहीं खाई हैं। मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बार उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप करवा लें। जी डॉक्टर साहब, मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा उसे। अल्लाह हाफिज। वहीद, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम दूसरी शादी ना करते तो आज मेरी बेटी की यह हालत ना होती। राशिदा बेगम, ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये वक्त आया ही क्यों? अगर ये दूसरी शादी नहीं करते तो मेरी बेटी की यह हालत नहीं होती। खाला, मुझे इल्जाम मत दें। रानी को मैंने गोलियां नहीं दी थी, उसने खुद खाई। और वैसे भी दूसरी शादी करना कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि आप सारा ब्लेम मुझे दे रही हैं। अच्छा वहीद बेटा, तुम रानी को हॉस्पिटल लेके जाओ, अच्छी तरह उसका चेकअप कराओ। तेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
माजिदा बेगम, आप ये क्या कर रही हैं? आप इस तरह वही से लड़ेंगी तो वो रानी से और दूर हो जाएगा। और क्या दूर होगा माजिद साहब? इतना बड़ा कदम उठा लिया मेरी बेटी ने और इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप गलत समझ रही हैं। अगर उसे फर्क नहीं पड़ता तो वो रानी को अस्पताल ले जाने से इनकार कर देता। सिर्फ अपनी मफाद की वजह से। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो ये दोनों मियां बीवी जेल में होंगे। आपने सुना नहीं? डॉक्टर ने कहा रानी खतरे से बाहर है। आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हैं। आइए मेरे साथ, चलिए।